अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले जो भी होम्योस्टैसिस के अंदर लेक्चर्स डिस्कस किए हैं और ख़ास तौर पे जो हमने एक्सक्रीशन के हवाले से लेक्चर डिस्कस किया है, हमने ये देखा कि किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शंस होते हैं जिनको हमने नेफ्रॉन का नाम दिया, तो नेफ्रॉन की ओवरऑल वर्किंग को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। वो मुकम्मल फिजियोलॉजी डिस्कस की जिसके अंदर 3 बड़े स्टेप्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, इस चीज को हमने ओवरऑल डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज जो इसके अंदर आज समझने वाली है, हाउ concentration of excretory product is maintained within kidney। अगर एक स्टूडेंट्स हम जनरल व्यू को देखें तो हमने लास्ट टाइम देखा कि जो भी एक किडनी है उसका अपर पोर्शन कहलाता है कॉर्टिकल पोर्शन, जिसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। अब जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ आते हैं, जिसको हमने मेडुला का नाम दिया, जिसके अंदर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। सो हमने ये देखा कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर एक एडिशनल नेटवर्क ऑफ कैपिलरी मौजूद होता है। यानी कि अगर इस जगह को देखें जो लूप ऑफ हेनले है नेफ्रॉन का, वहां जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनके ऊपर एक एडिशनल नेटवर्क ऑफ कैपिलरी मौजूद है, जिसको हमने नाम दिया वाजा रेक्टा। तो स्टूडेंट, ये जो एडिशनल नेटवर्क ऑफ कैपिलरी की वजह से यहां कंसंट्रेशन एक्सक्रीटरी फ्लूइड की और ज्यादा हो जाती है। लिहाजा रिजल्ट ये निकला कि जैसे ही कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करते हैं और इनर मेडुला की तरफ आते हैं, तो कंसंट्रेशन जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की वो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, how this concentration of excretory product is controlled within the excretory system, or particularly if we talk about within the kidney, students, इस concentration को कंट्रोल करने वाले 2 बड़े मैकेनिज्म्स हैं। एक मैकेनिज्म कहलाता है हार्मोनल कंट्रोल, यानी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना है अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, और दूसरा इसका कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, 2 तरह के मैकेनिज्म इस कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। किस कंसंट्रेशन को? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो बनती हैं उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने वाले हमने देखा हार्मोनल कंट्रोल और काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो स्टूडेंट्स, एक खूबी यह है कि जो मैमिलियन किडनी होता है, मैमिलियन किडनी के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इतना ज्यादा वाटर कंजर्व करता है, जो फिल्ट्रेट पैदा होता है उसमें से 99.5% मटेरियल या वाटर कंजर्व करने की सलाहियत रखता है मैमिलियन किडनी। So how this conservation takes place or how this concentration is controlled, आइए देखते हैं। 2 तरह के मैकेनिज्म हैं। स्टूडेंट्स, हार्मोनल कंट्रोल सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब हार्मोन्स हमें पता है ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी जिसको हम ADH का नाम देते हैं। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन डिपेंड करता है पानी की अवेलेबिलिटी, यानी पानी के ही स्टूडेंट्स 2 केसेस हैं। अगर पानी की अवेलेबिलिटी बॉडी को बहुत ज्यादा है तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए इस पानी की हाई अवेलेबिलिटी ने एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसको इनहिबिट करना है, रोक देना है। तो जब पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा हुई, एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज ना हुआ, तो तब जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रीअब्जॉर्प्शन, सो रीअब्जॉर्प्शन पानी की नहीं होगी। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस डाइल्यूट यूराइन पैदा होगा।
सो डाइल्यूट यूराइन के लिए दो शराइत हैं स्टूडेंट्स, एक पानी की अवेलेबिलिटी का ज्यादा हो जाना और दूसरा इस पानी की अवेलेबिलिटी से एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज ना होना। लिहाजा इसने चूंकि जाके रीअब्जॉर्प्शन करवाना होती है पानी की, जब ये हार्मोन रिलीज ही नहीं होता तो वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो इन दिस केस डाइल्यूट यूराइन इज एक्सक्रीटेड। अब दूसरा केस इसमें क्या है कि अगर पानी की अवेलेबिलिटी ना हो या कम हो, तो स्टूडेंट्स अंडर दीज सर्कमस्टांसेस पोस्टीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसने यहां पे जाके जो हमने लास्ट में नेफ्रॉन की वर्किंग देखी, पानी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना है। सो पानी रीअब्जॉर्ब होगा, सो ये पानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी से दोबारा बॉडी को लौटा दिया जाता है और इन दिस केस हाईली कंसंट्रेटेड यूराइन इज प्रोड्यूस, यानी यहां कंसंट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस होगा कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। क्यों? कि बॉडी के अंदर एक मैसेज आ गया कि पानी की शॉर्टेज है। अब बॉडी ने इस चीज को कैसे कंपनसेट करना है? एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हुआ, उसने रीअब्जॉर्प्शन पानी की बढ़ा दी। लिहाजा इन दिस केस व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज दैट हाईली कंसंट्रेटेड यूराइन विल प्रोड्यूस। अब स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम देखा कि ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हैंड है, असेंडिंग लिम्ब जो है इसका नेफ्रॉन का, इसमें से सोडियम आयंस को वापस लिया जाता है, यानी सोडियम आयन की अपटेक करवाई जाती है, यानी उस फिल्ट्रेट वाले फ्लूइड से वापस बैक किडनी को भेजा जाना है सोडियम आयन। तो उसके लिए हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड्स में से। स्टूडेंट्स ये एड्रीनल ग्लैंड्स कहां पे होती हैं? जब कभी आप किडनीज को देखते हैं तो किडनीज के टॉप के ऊपर ये ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। सो दीज आर कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड्स। सो स्टूडेंट्स इन एड्रीनल ग्लैंड्स में से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, जिसने असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलेज या असेंडिंग लिम्ब से एक्टिवली सोडियम आयन को अपटेक कर लेना है। सो पानी को कंट्रोल करने के लिए एंटी डायरेटिक हार्मोन और सोडियम आयन की अपटेक के लिए एल्डोस्टेरोन काम करता है। सो दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन इज कॉल्ड हार्मोनल कंट्रोल ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स अब दूसरा जो है हमारा फेस है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। स्टूडेंट्स काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि यहां से जो पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, हमने लास्ट टाइम देखा कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें से पानी रिलीज होता है और असेंडिंग में से सोडियम आयन की अपटेक होती है। सो यहां पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर के 2-3 मानी और मतलब हैं जो कि आपकी बुक्स के अंदर क्लियर नहीं है। सो स्टूडेंट्स कंसेप्ट बिहाइंड ये है कि अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर देखें फिल्ट्रेट यूं मूव करके जा रहा है, और अगर हम असेंडिंग के अंदर देखें तो फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज काउंटर करंट। एक तो यहां पे काउंटर करंट का कंसेप्ट होता है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये है कि जब पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो पानी की कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियम ऑफ किडनी, यानी इन ट्यूब्स के अलावा जो मेडिकल जो पॉकेट्स है किडनी की, वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है। इवन देन हाई एनर्जी लगाकर पानी को फिर से रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है। सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है एनर्जी डिपेंडेंट। अगर इसकी हम हायर क्लासेस से डेफिनेशन देखें ना, तो व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर? This is gradual uptake and reabsorption of water depending upon energy. So energy की कंजप्शन करवा के बकायदा ये जो कंसंट्रेशन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की उसको कंट्रोल किया जाता है। So this part is called counter current multiplier। यानी आपकी बुक के अंदर इस चीज को लिखा है लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं है। मेंशन इसलिए
वहां पर इतनी डिटेल आ नहीं सकती या वो सिलेबस का स्कोप नहीं है। तो स्टूडेंट्स एनर्जी लगाकर पानी को और आयंस को कंजर्व करना है। अब जब पानी और आयंस बॉडी को दोबारा लौटा दिए जाएंगे तो इस हालत में ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं यहाँ पे हाईली कंसंट्रेटेड यूराइन जो है वो अवेलेबल होगा जिसको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाएगा। सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर में एक तो डिसेंडिंग लेन में नीचे फिल्ट्रेट की ओवरऑल डायरेक्शन और यहां से घूम के आगे ऊपर इसकी डायरेक्शन, ये फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट भी एक दूसरे के काउंटर है। एक चीज, दूसरी चीज है कि पानी बाहर पहले ही अब्जॉर्ब होकर इकट्ठा किया जा रहा है, फिर उस कंसंट्रेशन के अगेंस्ट फिर से पानी बाहर भेजा जा रहा है। तो जब हम जानते हैं कि किसी कंसंट्रेटेड चीज की तरफ और कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो एनर्जी लगती है, इसलिए इसको भी काउंटर करंट कहा जाएगा। लिहाजा अगर हम फ्लो ऑफ लिक्विड की डायरेक्शन को देखें या हम ये देखें कि एनर्जी लगाकर इस कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, these are two methods by which concentration of excretory products are controlled within the kidney, and this is very good phenomena and physiology within the kidney that is responsible for the production of either dilute urine or concentrated urine. Dear students, हम आने वाले लेक्चर के अंदर किडनी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं या उनका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है इसको देखेंगे। उम्मीद है आपको यहां तक जो डिस्कशन हुई वो जरूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में किडनी के डिसऑर्डर्स, उनके कॉजेस और उनके सॉल्यूशंस, इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपने मुल्क कौम के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।